जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जब से मोदी जी गए हैं रूस, दोस्तों, रूस के जो सुर हैं वो काफी बदल गए हैं। रूस हर समय भारत के खेमे में था या भारत की साइड में था, भारत के पक्ष में बात करता था, लेकिन जिस लहजे में अब रूस बात कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बयान बताता हूं कि वहां पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सर्गेई लैवरोव, उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत और रूस का एनर्जी कोऑपरेशन है ना, उसमें इंडिया इज फेसिंग इनॉर्मस एंड अनजस्टिफाइड प्रेशर। इनॉर्मस बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा, और अनजस्टिफाइड जिसका औचित्य नहीं है। उस लेवल का प्रेशर भारत फेस कर रहा है भारत और रूस की दोस्ती की वजह से, क्योंकि इस दोस्ती के चलते ऐसा कहते हैं, ऐसा मामला कुछ और है, मैं आपको मामला आगे समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो एनर्जी है, यानी कि जो तेल भारत खरीद रहा है रूस से, जो अब कोयला आना शुरू हुआ है कॉरिडोर से, जो और चीजों की बात कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, उसके चलते बेसिकली रूस ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली इंडिया को कि थैंक यू, हमारे चलते आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ, नेटो के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया यारी दोस्ती निभाने के लिए। दोस्तों, यहां पे मेरा काम ये नहीं है कि पुराने घिसे पिटे जो चलता चला रहा है नैरेटिव वही आपके सामने रिपीट करूं। मेरा काम है इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना, और मैं क्रिटिकली एनालाइज करके आपको बात बताऊंगा कि भारत ने ऐसा करा क्यों, आखिर कारण क्या है कि रूस के चलते भारत ने वेस्ट को आंखें दिखा दी। ये हल्का फुल्का सा मैंने एक और वीडियो में 2-3 दिन पहले टच अप ऑन करा था कि यार भारत ने स्टैंड ले लिया वेस्ट के खिलाफ। अब वेस्ट चाहे तो भारत को अच्छे रेट पे कहीं और से भी तेल दिलवा सकता है। जो 3 मुख्य कारण हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रूस ने, यानी कि सर्गेई लैवरोव ने रूस के बिहाफ पे क्या क्या और स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है। यानी कि कहने की बात यह है कि आप भारत को फालतू में प्रेशराइज नहीं कर सकते। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ खरीद फरोख्त करनी है, अगर कोई ये चाहता है या कोई समझता है कि भारत पे दबाव डाल देगा और भारत झुक जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। यह ऐसा सर्गेई लैवरोव का कहना है। नाउ ये कह रहे हैं कि ये भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं। पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा है कि मोदी जी गए रशिया। मोदी जी रशिया क्यों गए? ठीक है, इसके पीछे ये बिल्कुल जैसे शतरंज होता है ना, ये शतरंज वाला मैटर है। ये वो वाला मामला नहीं है जैसे आपका हमारा होता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये वाला मैटर नहीं है। हाँ, उसमें से 5-10% हो सकता है, 90% इट इज रियल पॉलिटिक। ये बड़ी दुनियादारी की चीजें हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, भारत का एक जो मूल मंत्र है जिसको सुन के अमेरिकन भी बहुत परेशान हैं, और एरिक गारसेटी जो एम्बेसडर है यूएस का दिल्ली में, उसने भी इस पे कमेंट करा था, एक तंज कसा था। वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। भारत ये कहता है कि हम वही करेंगे जो हमें भारत के लिए ठीक लगता है, चाहे उससे अमेरिका नाराज हो, चाहे उससे चीन नाराज हो, चाहे उससे यूरोप नाराज हो। भारत वही करता है जो भारत को ठीक लगता है। और अमेरिका इस बात को समझ नहीं पा रहा, वेस्ट इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। कुछ समय पहले तो गरीब देश था, कुछ समय पहले हम लोग यहां से एड बेचते थे, कुछ समय पहले यहां पे लोग भूख से मरते थे, कुछ समय पहले यहां पे इतने बुरे हाल थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम पे तिजोरी खाली थी। तो लोग भूले नहीं है वो दिन जब भारत का सारा सोना बाहर गिरवी रखा हुआ था और हम लोग कहते थे यार प्लीज हमारे पास सोना रखा है, सोना ले लो, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें तनख्वाहें देनी है। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों। इनको यह समझ में नहीं आता कि इस देश को हुआ क्या। जब से लिबरलाइजेशन हुआ, इस देश ने तरक्की करनी शुरू करी, और वो तरक्की की रफ्तार इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई, टचवुड, वेस्ट को समझ में नहीं आ रहा। वेस्ट को ऐसा लग रहा है कि तरक्की के साथ भारत के तेवर भी बदले हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। भारत के तेवर ऐसे ही थे डे 1 से। बोलने का लहजा थोड़ा सा अलग था, अब अलग है, लेकिन तेवर वही थे।
क्योंकि भारतवासियों की पुरानी आदत है, यह हाथ फैलाना हमारे खून में नहीं है। पेट पे पत्थर बांध के सो जाते हैं यहां पे लोग, पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे। यह हाथ फैलाने का सिस्टम है नहीं। एक आध बार IMF से लोन लिया, फिर लोन वोन दफा करा, पैसे वापस करे, खुद पैर पे खड़े हुए, खुद भागना शुरू करा। ये कैरेक्टर है लोगों का, ठीक है। अनलाइक सम ऑफ आवर नेबर्स जो कि 24वीं बार IMF के सामने अपना कटोरा डाल रहे हैं, तो फर्क है। अब देखिए, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने ये बोला कि यार मोदी जी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर हैं, वो एक ब्लडी क्रिमिनल, उसने व्लादिमीर पुतिन को बोला ब्लडी क्रिमिनल, और बोला कि वर्ल्ड के सबसे घिनौने बुरे क्रिमिनल से मोदी जी गले मिल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। तो फिर ये कह रहे हैं कि इसमें यूक्रेनियन एम्बेसडर को बुलाया गया और उसको झाड़ लगी है कि अपने प्रेसिडेंट से बोलो तमीज से बात करें, ठीक है। अच्छा, लेवरोव ने यह भी बोला है कि भाई सिर्फ भारत ने तेल नहीं खरीदा, वेस्ट ने भी तेल खरीदा है, पूरे यूरोप ने तेल खरीदा है, पूरे यूरोप ने गैस खरीदी है। लेकिन भारत की तरफ आप पॉइंट क्यों कर रहे हैं? आप खुद भी तो खरीद रहे हैं हमसे गैस। ये भी उन्होंने बात बोली है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं दोस्तों, कि जो भारतीय रिफाइनर्स हैं जो तेल को रिफाइन करते हैं। अब मैं रियल पॉलिटिक्स, जो 3 कारण थे, देखिए, एक तो मैंने बताया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दूसरा कारण यह है कि $10.5 अरब अमेरिकन डॉलर्स इंडिया के रिफाइनर्स ने सेव करे अप्रैल 2022 से लेकर मई 2024, आप लगा लीजिए 24 महीने में $10.5 अरब इन्होंने सेव करे। कैसे सेव करे? कि लैंडेड प्राइस जो रशियन क्रूड का था वो था 76.39 पर बैरल 2024 में, कंपेयर्ड टू 85.32 फॉर अदर सप्लायर्स, यानी कि भारत को लगभग $8-8.5 का डिस्काउंट मिल रहा था, जो कि अगर आप वॉल्यूम्स में देखें तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत ने इससे भी बहुत कम रेट में तेल लिया है, 2022-2023 में लगातार लिया। दोस्तों, ये फिर लेवरोव ने उनको मतलब उल्टा सीधा बोला, वेस्ट को, अमेरिका को, इनएबिलिटी टू पार्टेक इन डिप्लोमेसी, और मतलब बेसिकली शीशा लिद्दर करी वेस्ट की। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फिर मैंने बताया कि तेल का फायदा। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में शतरंज चलती है ना। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, जब मैं छोटा था तो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो एक खेमा हुआ करता था रूस का, यानी कि USSR का, दूसरा खेमा हुआ करता था अमेरिका का। तो कहते हैं या तो यूर विद द वेस्ट और यूर विद द कम्युनिस्ट्स। तो उस समय इंडिया ने नॉन अलाइंड रास्ता लिया। जो लोग ये समझते हैं कि भारत रूस के साथ उस वक्त था, वो इसलिए था क्योंकि अमेरिकन ने या वेस्ट ने सारे रास्ते हमारे लिए बंद कर दिए। यही आज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि कुछ बदला नहीं है। आप अगर इनकी बात नहीं मानते, आप अपनी खुद की अपनी एक आजाद राय रखते हैं, तो आप अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका वांट्स कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। उसको छोटे छोटे पाकिस्तान चाहिए जिनको एक बोटी और एक रोटी फेंको तो वहां के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री सब दुम हिलाते, आगे पीछे बाप बाप अब्बू अब्बू करके घूमते। अच्छा, इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता। कल्चरली हम लोग बहुत अलग हैं, राइट। तो ऐसा हो नहीं सकता, इंडिया ऐसा करेगा नहीं। इंडिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करा। मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई वेस्ट के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। लोगों की कमियां रही होंगी, लोगों की पॉलिसीज में कमजोरी रही होगी, लेकिन वेस्ट के सामने, पश्चिम के आगे कोई नतमस्तक नहीं रहा, कोई वहां पे जाके लमलेट नहीं हुआ, कोई भी नहीं, फर्स्ट टू लास्ट। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट की है कि भारत को कंट्रोल कैसे किया जाए यार, हाउ टू कंट्रोल। तो जैसा मैंने बोला, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत ने बोला, अब भारत का, अभी तक यह पॉलिसी थी मोदी जी के आने से पहले कि इंडिया नॉन अलाइंड है, यानी कि इंडिया ना इस तरफ है ना इंडिया इस तरफ है। इंडिया अपने रास्ते खुद देख रहा है और इंडिया केस टू केस बेसिस पे एनालाइज करेगा कि भारत के फायदे में क्या है। यह जवाहरलाल नेहरू के टाइम से पॉलिसी चलती चली आ रही है। मोदी जी ने यह बोला है, मोदी जी की पॉलिसी थोड़ा सा अलग है इसमें। वो तो नॉन अलाइनमेंट की बात है ही, जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोल रहे हैं। इट इज, मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज है, बट दे आर सिमिलर इफ नॉट द सेम। मोदी जी की पॉलिसी ये नहीं है। मोदी जी की पॉलिसी ये है कि हम खुद एक महाशक्ति हैं, तुम हमसे आके जुड़ो। आप समझ रहे हैं?
एक तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम दोनों शक्तियां हो, लेकिन हम तुम दोनों के साथ नहीं हैं या दोनों खेमों के साथ नहीं हैं, हमारा रास्ता बीच का है, ये नॉन अलाइंड है। मोदी की पॉलिसी ये है कि नहीं, तुम दोनों अपनी जगह होगे तो होगे, हम भी हैं। इसलिए ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, इसलिए G20 में बोला कि अफ्रीकन यूनियन ये करेगा वो करेगा, इसका परमानेंट हिस्सा बनेगा। इसलिए कि यहां पे इन्वेस्टमेंट, साउथ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, इधर इन्वेस्टमेंट, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, एशिया में इन्वेस्टमेंट, बांग्लादेश, ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है ना, इंडिया इज लुकिंग एट इटसेल्फ एज अ सुपर पावर इन द वेटिंग, कि किसी भी वक्त ऐसा होगा कि भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि ये हथियार खरीदो, इन्वेस्टमेंट करो, ये खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर करो, क्योंकि वो चीज है कि सिर्फ यहां पे ये नहीं कि एक तरफ अब चीन और रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका नहीं, भारत कह रहा है हम भी हैं, हम भी हैं। अगर ये दोनों हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंटिफिक टैलेंट पूल, इंजीनियरिंग टैलेंट पूल इज इन इंडिया, राइट? द वर्ल्ड्स, अगर आप एजुकेशन के हिसाब से देखें, जो इंडियंस बाहर कर रहे हैं, करिश्मे कर रहे हैं, जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, वी हैव द फाइनेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इन द वर्ल्ड। और देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना, है हमारे पास, और बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरे जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो जो है ना दोस्तों, किसी दिन बैठ के आराम से इत्मीनान से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूं कि रूस ने जो इतने अच्छी अच्छी बातें बोली भारत के लिए, उनके पीछे कारण क्या था।